हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और आज जो है पूरे एक वीक के बाद हम लोग शायद से मिल रहे हैं। वो इसलिए कि कुछ काम आ गया था जिसकी वजह से मैं आउट ऑफ टाउन था। तो आज का जो हमारा केंद्र बिंदु है, यानी आज की हमारी जितनी भी बातचीत है वो रहने वाली है सर वेक्टर स्पेस के ऊपर। तो फाइनली वो दिन आ ही गया है जब हम लोग देखेंगे कि क्या एक वेक्टर स्पेस होता है, मतलब वेक्टर स्पेस क्या होता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, राइट। तो आप ये मान के चलिएगा वेक्टर स्पेस जो टॉपिक है इसमें ना कुछ इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक हैं। तो वो जो इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो है सर आपके बेसिस एंड डायमेंशन एंड आपका सब स्पेस, राइट। तो ये जो सब स्पेस है और बेसिस एंड डायमेंशन है, ये मोस्ट प्रोमिनेंट टॉपिक हैं जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। फिर चाहे आपका एग्ज़ाम यूपीएससी का हो, आपका एग्ज़ाम सीएसआईआर का हो, आपका एग्ज़ाम आईआईटी जेम का हो, आपका एग्ज़ाम गेट का हो, राइट, या इवन एनबीएचएम का एग्ज़ाम हो। तो ये जो आपके टॉपिक हैं, क्या बात बोली मैंने, बेसिस एंड डायमेंशन एंड सब स्पेसिस, ये आपको भर भर के जो है मिलेंगे इनके सवाल। और मज़े की बात आप लोगों के लिए ये है कि हमने एक नई इनिशिएटिव और लिया है आप लोगों के लिए। जैसे वेक्टर स्पेस आप मान सकते हैं, वेक्टर स्पेस वो केंद्र बिंदु है आपके लीनियर अलजेब्रा का, जहाँ से हम ये कह सकें कि लीनियर अलजेब्रा हमारा फॉर्मली स्टार्ट होता है, राइट। तो अब फॉर्मली स्टार्ट होता है सर, कॉन्सेप्ट तो हम लोग पढ़ ही लेंगे। किससे हम लोग कॉन्सेप्ट किससे पढ़ रहे हैं बताइए, अपना शॉर्म सीरीज से, ऐसा ही है। अब सवाल ये है कि सर केवल शॉर्म सीरीज कर लेने से क्या हमारा कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो देखें, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि शॉर्म सीरीज़ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए बुक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा होते नहीं हैं। आप इसमें अगर ऑब्ज़र्व करेंगे चीज़ों को, तो अब क्या है, अपने को कॉन्सेप्ट को एकदम क्या बोलते हैं उसको, क्रिस्टल क्लियर आपकी लैंग्वेज में, वो करने के लिए हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइप का कुछ चाहिए मटेरियल, राइट। तो उसके लिए गुरुकुल ऑफ साइंसेज ने डीपीपी की सुविधा जो है वो स्टार्ट की है अपने विद्यार्थियों के लिए। तो आप लोगों को वेक्टर स्पेस जो है आज हम जो पढ़ेंगे इसका डीपीपी मिल जाएगा। डीपीपी कहाँ मिलेगा, डीपीपी कहाँ मिलेगा सर, क्या कहते हो, टेलीग्राम पे मिलेगा। तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल ड्राइव का जो है वो लिंक भी दे ही देता हूँ। आप सीधा क्लिक करेंगे तो आपको डीपीपी मिल जाएगा। आपने क्या करना है, उन डीपीपी को लगाना है और उसको फिर आप देख लें सर, हालांकि उसमें सॉल्यूशन कोटेड नहीं है। सॉल्यूशन में अभी टाइम लगेगा और वो एक पेड सर्विस रहेगी कि जिसको वीडियो सॉल्यूशन चाहिए। बाकी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आप अपने एंड पर क्वेश्चंस लगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और सॉल्यूशन देखेंगे, अभी थोड़ा डीपीपी काम चल रहा है, तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर सॉल्यूशंस पे आएंगे। कोटेड सॉल्यूशंस उसमें जो है कुछ के हैं कुछ के नहीं हैं, कुछ प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस हैं। तो ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा देख लीजिएगा। नहीं, आइए तो वेक्टर स्पेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। और तो गर्मी बहुत तेज़ हो रही है भैया, अपना ध्यान रखना, थोड़ा सा हीट वेव चल रहा है खासकर दिल्ली में। तो थोड़ा सा बच के रहें जब तक ज़रूरी ना हो, अन्यथा बाहर ना निकलें, राइट, क्योंकि सबसे सेफेस्ट जगह अपना घर ही है। तो वेक्टर स्पेस जो है इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखें कि इसका किताबी तारीफ क्या है, फिर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वेक्टर स्पेस किस किस तरह का होता है, मतलब क्या उसके प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं जो मार्केट में फ्रिक्वेंटली चलते हैं। और कुछ आपसे मैं सवाल जवाब भी करूंगा। हालांकि यहाँ जो मैं सवाल जवाब करूंगा वो करूंगा मैं शॉर्म सीरीज़ वाले। और डीपीपी में जो क्वेश्चन देखेंगे सर, ना मज़ा आ जाए क्वेश्चन देख के तो आप हमें बता दीजिएगा, राइट। तो यहाँ पर देखें क्या कहता है वेक्टर स्पेस की तारीफ, लेट वी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। और कई दिन हो गए आपसे इंटरेक्ट किए भी, वो क्या है, कुछ मसला हो गया था जिस वजह से हमें आउट ऑफ टाउन जाना पड़ा एक हफ्ते के लिए, और अभी हम वापसी आ ही गए हैं। तो फिर अपने कार्यक्रम को
कंटिन्यू रखेंगे। ऑपरेशंस देखो क्या बताए हैं, तो मैं ऑपरेशंस लिखता हूँ। कहता है वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, इसको अभी अपन समझेंगे पूरे एकदम क्या कहते हैं उसको बायोलॉजी की भाषा में, डाइसेक्शन करके इसका चीर फाड़ करेंगे और एग्जाम्पल्स के द्वारा हमें कुछ बातें समझ जाएंगी। इट मीन्स u v belongs to v, then u plus v should also belongs to v. And second is scalar multiplication, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बाकी देखें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो देखें, कॉन्सेप्ट समझें, पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें इसको। इट मीन्स u बिलोंग्स टू v। ये समझाऊंगा सर, अभी मैं 2 मिनट लिख दूँ बोर्ड पे, उसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, राइट, कि यहाँ पर क्या खेल जो है वो चल रहा है। देन द सेट, 1-2 एग्जाम्पल भी लूँगा मैं आप लोगों के लिए, और हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें जज करना है कि कोई गिवन सेट जो है वो वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा। और उसके बाद आप जब वो डीपीपी लगाएंगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उसके बाद आपको वेक्टर स्पेस कोई सेट होगा या नहीं होगा ये पहचानने में तनिक भी द्वंद्व आएगा, राइट। ओवर द फील्ड के इफ फर्स्ट कंडीशन V इज एन अबेलियन ग्रुप। अब ये अबेलियन ग्रुप क्या होता है सर, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, अगर आप अबेलियन ग्रुप के बारे में नहीं जानते तो घबराना का है भैया, हम बैठे हैं ना आपके लिए। दूसरा कंडीशन इसमें है दैट K इंटू यू प्लस वी, ये है आपका KU प्लस KV फॉर एनी K बिलोंग्स टू K, और ठीक है। देन अगला है आपका दैट K प्लस K डैश इंटू यू, सो KU K डैश U फॉर एनी K डैश दैट बिलोंग्स टू K। और फोर्थ वन इज K डैश इंटू यू, K डैश U, एंड फिफ्थ वन इज 1 डॉट U इज इक्वल्स टू U फॉर यूनिटी इन, या जो ये 1 जो है ना, वेयर 1 इज द यूनिटी ऑफ K, ऐसा लिख लेते हैं, वेयर 1 इज द यूनिटी ऑफ K। वेरी गुड, यूनिटी ऑफ K। अब देखो ये तारीफ समझने की कोशिश करते हैं कि जनाब हमें ये क्या कंडीशन जो है ये बताई गई हैं। बस मैं 1 मिनट मार्कर रिफ़िल कर लूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को 1 बाय 1 चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए कि क्या क्या ये कंडीशन बता रहा है, फिर हम लोग इन कंडीशंस को 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे। और देखें जनाब, फिर कहूँगा गर्मी बहुत तेज़ हो रहा है भैया, अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सही है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लिक्विड इनटेक कीजिए, क्योंकि बहुत से केसेस आ रहे हैं न्यूज़ में जहाँ पर बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जा रही है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया सर, ध्यान से सुनिएगा, आप यहाँ पर समझने की थोड़ी ज़रूरत है हमें, क्योंकि एक बार आप ये तारीफ समझ गए उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस का एग्जाम्पल देख लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कि आपको वेक्टर स्पेस पहचानने में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आएगी। इसने कहा कि V एक सेट है, V एक सेट है और नॉन एम्प्टी है। जैसा जैसा ये कहेगा ना अपन वैसे वैसे समझते जाएंगे। देखो V एक सेट है और कैसा सेट है, नॉन एम्प्टी है, जिसके अंदर 2 ऑपरेशंस हैं। फर्स्ट वन उसने कहा कि उसके अंदर वेक्टर एडिशन है, सेकंड वन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन है।
अच्छा, ये शायद से मैंने जो फर्स्ट लेक्चर कंडक्ट किया था लीनियर अलजेब्रा का, वहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस किया होगा दैट वेक्टर स्पेस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम फील्ड, कि जो वेक्टर स्पेस है वो हमेशा किसी फील्ड के साथ एसोसिएटेड रहता है, राइट। तो सेम यहाँ भी केस है कि आपका एक तो वेक्टर स्पेस वी है, एक आपका के जो है वो फील्ड है। अब इस के का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, आप समझिएगा बात को, धीरे धीरे हम आगे चलेंगे तो आप समझेंगे। वेक्टर स्पेस हमेशा किसी फील्ड के ऊपर बनाया जाता है, मतलब जब भी हम डिफाइन करते हैं वेक्टर स्पेस तो ऐसे बोलते हैं वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड के। तो फील्ड के बिना वेक्टर स्पेस का इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब आप ये समझिए वेक्टर स्पेस का बेटर हाफ है फील्ड, राइट। अगर फील्ड नहीं मालूम तो वहाँ वेक्टर स्पेस की बातें नहीं होंगी, राइट। वेक्टर स्पेस में कहा कि जो वी सेट है इसके पास दो ऑपरेशन होने चाहिए। सबसे पहले पहला ऑपरेशन वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन मतलब कि अगर मैं वी में से कोई दो एलिमेंट ले लूँ अल्फ़ा बीटा, और जनाब इनको मैं ऐड करूं तो ये भी मेरा किस में मिलना चाहिए, वी में। या इसको मैं इन शॉर्ट ये भी बोल सकता हूं दैट मेरा जो वी है इसके अंदर एडिशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए। आप बताइएगा क्या ऐसा कह सकते हैं कि जो मेरा वी है इसके अंदर, जो मेरा वी है इसके अंदर एडिशन जो है वो मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए जवानों, होल्ड करना चाहिए, राइट। पहला तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा जो कंडीशन है वो क्या क्या कहा गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखो उसने क्या कहा, उसने कहा जनाब आप एक एलिमेंट उठाइए फील्ड से, लेट से ए, एक एलिमेंट उठाइए यहाँ से लेट से अल्फा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब आप निकालिए ए अल्फा। और जब आप ए अल्फा निकालेंगे तो सर आपने ये चेक करना है कि क्या मेरा ए अल्फा वी में है। अगर मेरा ए अल्फा वी में है तो मैं कहूँगा वहाँ पर मेरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, राइट। तो ए अल्फा किस में मिलना चाहिए, मेरे को वी में मिलना चाहिए। ये ऑपरेशन समझ आता है क्या? देखो ये ऑपरेशन कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए मैं आपका एक के ले लेते हैं रियल नंबर, लेट से के ले लेते हैं अपन रियल नंबर, राइट। और आपका वी ले लेते हैं लेट से सेट ऑफ इंटीजर्स। तो हम लोग ये प्रॉपर्टी समझ थोड़ा पाएंगे डिटेल में। अब ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है इसके अकॉर्डिंग मेरे को एक मेंबर उठाना है के से, कोई रियल नंबर लेट से 1.2 रियल नंबर है। एक मेंबर उठाना है मेरे को सेट ऑफ इंटीजर्स से लेट से 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा 2 इंटू 1.2 सो इट विल बी 2.4। और मैं ये जानता हूँ सर 2.4 मेरा एक इंटीजर नहीं है, तो 2.4 मेरा जो है वो इस सेट से बिलोंग नहीं करेगा ना। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि जब हम लोग ये निकालते हैं ए अल्फ़ा तो हमें वो वी के अंदर देखने को नहीं मिलता। क्या कहते हो, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ ये? बाकी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, के को ले लिया लेट से फील्ड ऑफ रियल नंबर, ये फील्ड होता है, और सेट वी जो है इसको मैंने ले लिया लेट से सेट ऑफ इंटीजर्स। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग एक मेंबर मेरे को लेना था यहाँ से, तो वो मैंने लिया लेट से 2। एक मेंबर मेरे को लेना था यहाँ से, वो लिया मैंने लेट से 1.2, और फिर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो मैं देखता हूँ वो निकल कर आया 2.4। और मज़े की बात यह है कि 2.4 जो है सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग नहीं करता, मतलब यहाँ पे 2.4 ये जो है वी से बिलोंग नहीं करेगा। तो क्योंकि ये वी से बिलोंग नहीं करेगा तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी डिफाइंड नहीं है। तो अब देखो इसमें एक कंडीशन फिर क्या बोली कि वी जो है वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आप में से जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा होगा वो इस बात को भली भांति जानते होंगे कि व्हाट इज़ अ ग्रुप। सर एडिशन के रिस्पेक्ट में हमें क्या बोला गया कि अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें आ गई, आपका अबेलियन में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ जाती है दैट इज़ कॉम्यूटेटिविटी। इसका मतलब क्या है, एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर मैं a प्लस बी निकालूं और b प्लस ए निकालूं वो दोनों क्या आना चाहिए, बोलिए सेम, राइट।
और देखें सर, ग्रुप है, मतलब ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ तो होंगी ही, बट क्योंकि अबेलियन है सो अबेलियन के पास एक कम्यूटेटिविटी एक्स्ट्रा होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी इसके पास? एसोसिएटिविटी। आपका एडिशन जो है वो एसोसिएटिव होगा। थर्ड प्रॉपर्टी विल बी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। वेरी गुड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, बहुत बढ़िया। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ कह रहा हूँ मैं भी, इनवर्स एलिमेंट, राइट। तो अगर v जो है वो ऐसा है, देखो ये जो वेक्टर एडिशन है इसको यदि आप देखेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन की हुई है। तो क्लोजर तो वो है ही, साथ में आपका एसोसिएटिविटी हो, आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो, आपका इनवर्स एलिमेंट हो, तो ग्रुप बन जाता है, राइट। और साथ में कम्यूटेटिव भी है मामला, तो फिर वो क्या बन जाता है सर? अबेलियन ग्रुप। वेरी गुड। तो कहा गया कि V जो है वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में? एडिशन के रिस्पेक्ट में, ऐसा ही है। उसके बाद में सर ये 4 कंडीशंस अलग से दी गई, तो ये 4 कंडीशन क्या है समझते हैं। पहली कंडीशन कहा गया कि आप K ले लीजिए फील्ड से, और आपका U और V जो है वो आएगा आपका वेक्टर से, V से, ऐसा कहा गया। क्या कहा गया? कि आप K ले लीजिए फील्ड से और U और V जो वेक्टर आएंगे वो ले लीजिए आप V से। तो यहाँ पर जो आपका स्केलर है इसको आप बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व करेंगे तो हम बोलेंगे कि स्केलर जो है अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं ओवर वेक्टर्स तो बात सही है। अब जैसे ये क्या है, ये हर मतलब कंडीशन ये वाली लगभग सेटिस्फाई हो जाती है, तो ऐसे कोई तनाव लेने वाली बात नहीं है। ये वाला प्रॉपर्टी देखो क्या कहता है कि दो स्केलर हैं k प्लस के डैश और वेक्टर आपका है u। अब आप वेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं इस तरीके से तो फिर ठीक है, अभी मामला सेट हो जाएगा, राइट। ये अभी अपन क्वेश्चन देखेंगे ना, उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा सारी प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है? दोनों स्केलर हैं और ये वेक्टर है, तो अगर आप स्केलर और वेक्टर में एसोसिएटिविटी लगा पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, राइट। एंड लास्ट प्रॉपर्टी कहता है कि जो k है, k का देखो जो भी आपका यूनिटी है वो ले लीजिए, उसको आप u के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और वापसी यदि u आ जाता है तो अच्छी बात है। और आपका v जो है इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अगर सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि हमारा जो v है वो वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड किस पे? हाँ, किस पे? k पे। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए अपने पास रियल नंबर है, लेट से फील्ड कंसीडर करते हैं, फील्ड ऑफ रियल नंबर, राइट। फील्ड ऑफ रियल नंबर मतलब जो k है वो बेसिकली r है, ये समझिएगा आप। और हमने क्या है, v एक सेट लिया और v के अंदर हमने बेसिकली टपल लिए दो दो मेंबर के। v जो है एक सेट है जिसके अंदर जो मेंबर हैं वो कुछ इस तरीके के हैं, x कोमा y, जहाँ पर x और y मेरे बिलोंग करते हैं किससे? आप कहेंगे जी सेट ऑफ रियल नंबर से। बट इस v के अंदर जो एडिशन है दो वेक्टर्स का और किसी स्केलर के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है वो मैंने खुद से डिफाइन किया। मान लेते हैं दो वेक्टर्स हैं इसी के ही, लेट से अल्फ़ा बीटा प्लस में गामा डेल्टा, इनको मैं ऐड करूँगा अल्फ़ा प्लस लेट से डेल्टा और बीटा प्लस गामा। ये हमने खुद से इसमें एडिशन को डिफाइन कर दिया है। देखिए आप खुद से डिफाइन कर ही सकते हैं, मतलब आप तो क्या क्वेश्चन डिफाइन कर सकता है, राइट। और इसमें जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है लेट से सी अल्फ़ा बीटा, इसको मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से, सी मॉड ऑफ अल्फ़ा इंटू में ज़ीरो, मतलब कॉमा ज़ीरो। और जहाँ पर सी जो है वो आपका कहाँ से आ रहा है? फील्ड ऑफ रियल नंबर से। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसमें डिफाइंड है और ये आपका दो वेक्टर्स का एडिशन जो है वो इस तरीके से डिफाइंड है, ठीक है जी। अब हम इसको जज करते हैं कि क्या जो सेट वी है ये हमारा वेक्टर स्पेस बनेगा। तो अब देखो जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं ना, उसमें आपको चेक पॉइंट क्या क्या देखने हैं। सबसे पहला चेक पॉइंट अपना होता है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पर कंडीशन आपका फेल हो सकता है। सेकंड चेक पॉइंट होता है आपका ये यूनिटी वाला होता है, राइट। ये भी आपका एक चेक पॉइंट है, यहाँ भी बहुत बार कंडीशन फेल होती है। और
बस यही दो जो है मेन चेक पॉइंट होते हैं एक तरीके से। बाकी ये तीन प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो लगभग आपकी सेटिस्फाई हो जाती हैं, मतलब इनमें आप कभी फंसेंगे नहीं या कभी आपका कंडीशन फेल होगा नहीं, इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको गिवन है तो राइट। तो अब इसमें देखो, जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन पहला कंडीशन है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन सर यहाँ पर जो है वो ठीक है, मतलब बढ़िया काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर देखो मैं c को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो मेरा आंसर आ रहा है ये आंसर बेसिकली मेरा बिलोंग करेगा इसी शक्ल में, राइट। मतलब कुछ x यहाँ पर आएगा, कुछ y आएगा, y बेसिकली 0 है। बट मज़े की बात यह है कि दोनों ही ये आपके किस से बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर से। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको इस वाली कंडीशन की जो है वो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब इसको चेक कर लेते हैं कि 1.u जो है क्या वो u है। आप देखें हमारा जो रियल नंबर है सर, रियल नंबर में जो यूनिटी होता है वो 1 ही होता है। और जिनको ये यूनिटी नहीं मालूम, कृपया आप फर्स्ट लेक्चर देखें, उसमें ये सब चीज़ें डिफाइंड हैं कि यूनिटी बेसिकली क्या होता है। आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो अब आप देखें कोई मेंबर उठाएं v से, लेट्स से 1 इंटू एल्फ़ा बीटा। सर डिफाइन कैसे है मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 1 इंटू मॉड ऑफ एल्फ़ा और इंटू में 0। कोई एग्जांपल ले लेते हैं यार, ऐसे अगर समझ नहीं आता है तो। अल्फ़ा बीटा की जगह मैं ले लेता हूँ लेट से -2,3। -2,3 इसमें आएगा ना, क्योंकि ये दोनों कैसे मेंबर हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। बहुत बढ़िया। अब जो डिफाइंड है मेरे को मल्टीप्लिकेशन, c को मल्टीप्लाई करना है मॉड ऑफ एल्फ़ा से, तो ये आ जाएगा 2 और ये 0। भाई 0 है, डिफाइन ही इस तरीके से है। आपने ये चेक करना है कि क्या ये u के इक्वल है। क्या बात बोली मैंने, प्रॉपर्टी क्या कहता है देखो कि 1.u शुड बी इक्वल्स टू u, ऐसा ही है। बट क्या 1.u u के इक्वल आया क्या? क्या 1.u u के इक्वल आया क्या? तो आप कहेंगे नहीं जनाब, u के इक्वल नहीं आया। क्योंकि ये u के इक्वल नहीं आया तो हम कहेंगे हमारा ये प्रॉपर्टी वायलेट हो रहा है, यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुआ। और क्योंकि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुआ, इट मीन्स आप ये जो सेट कह रहे हैं और उसके अंडर आप जो ये डेफिनेशंस बता रहे हैं एडिशन की और आपके स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, इन डेफिनेशंस के तहत हमारा जो सेट है ये रियल नंबर्स के ऊपर एक वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता है। क्या बात बोली मैंने, थोड़ा लंबा सेंटेंस बोला है बट समझ आएगा। क्या कहा मैंने ये कहा क्योंकि 1.u मेरा u नहीं है, इसलिए आप ये जो सेट कह रहे हैं और उस सेट पे आप ये जो ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, इन ऑपरेशंस के अंडर आपका ये जो सेट V है ये ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर वेक्टर स्पेस नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारी ये कंडीशन होल्ड नहीं हो पा रही। क्या कहते हो, बात समझ में आई क्या? हाँ समझ गए, चलो बहुत बढ़िया। आगे देखें तो आप जो मैं डीपीपी की आपसे बात कर रहा था सर, डीपीपी में इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं। आप ना ये देखिएगा, जैसे ये अबेलियन ग्रुप वाली प्रॉपर्टी है कि V एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ये होल्ड होती है इस तरह के सेट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत मैंने बताया ना, सबसे ज़्यादा कौन सी दो चीज़ें करती हैं, एक तो ये, एक ये, खासकर ये दो जो हैं ये फंसती हैं। बाकी ये तीन ऐसी हैं, अगर आपका नॉर्मल रियल नंबर्स की बात हो रही है तो प्रॉब्लम नहीं करती। हाँ लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है देन वी नीड टू चेक, फिर हमें यहाँ पर इनको भी चेक करना पड़ता है। तो क्या कहते हो जवानों, चलें आगे? हाँ बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। स्टैंडर्ड एग्जाम्पल इन द सेंस जो वेक्टर स्पेस होते हैं, जिनको एग्ज़ाम में सीधा
नोटेशन से इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आपको एग्ज़ाम में ऐसा नहीं बताया जाएगा कि ये वेक्टर स्पेस है एंड इसका ये प्रॉपर्टी है, आपको पहले से मालूम होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। बाकी अपना जो DPP है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है हमारा गिवन है, गूगल ड्राइव का और टेलीग्राम का भी गिवन है। तो आप वहाँ पर जब चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ भी आपको DPP मिल जाएगा। और जितना प्रैक्टिस करेंगे देखो आप इसका, उतना ही, क्या कह रहे हो जी, बढ़िया है। बस समझ जाओ आप। नहीं, आ जाइए। तो पहला एग्जाम्पल है इसके अंदर, ये कुछ स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस हैं जो आपको क्या कहते हैं उसको हिंदी में मुंह ज़बानी याद होने चाहिए कि यस ये वेक्टर स्पेस होता है। तो सबसे पहले है इसके अंदर स्पेस Kn, स्पेस Kn। देखो ये क्या बताता है, मैं आपको जिसका डेफिनेशन है वो डेफिनेशन लिखता हूँ और उसके बाद में हम चीज़ों को समझने की कोशिश हर बार की तरह करेंगे। कहता है लेट K be an arbitrary field, be an arbitrary field, बहुत बढ़िया। Kn denotes the set of n टपल। ये n टपल नोटेशन हम लोग पहले काफ़ी बारी पढ़ चुके हैं। n टपल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ K। फिर कहता है हेयर Kn is a vector space, Kn is a vector space। इसका मैं एग्जाम्पल भी दूंगा आप लोगों को। वेक्टर स्पेस ओवर K, और यहाँ पर जो ऑपरेशन डिफाइंड है ओवर K यूजिंग द फॉलोइंग ऑपरेशन, ये भी लिख लेते हैं। जो ऑपरेशन डिफाइंड है वो भी दिखा देता हूँ कैसे हैं, यूजिंग द फॉलोइंग ऑपरेशंस। फर्स्ट वन आपका जो वेक्टर एडिशन रहता है, तो दो अपने पास टपल होंगे, लेट्स से An। फिर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं B1 B2 Bn। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हम काफ़ी बार पहले भी पढ़ चुके हैं कि आप इनके जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। बहुत बढ़िया। एंड इसमें जो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है सर स्केलर का, वो भी हालांकि हम लोग पहले कर चुके हैं बहुत बारी, बट स्टिल एक बारी नोट डाउन कर लेते हैं। उसमें ऐसा क्या है, देखो जो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है वो है इस तरीके से K A1 A2 An is nothing but K A1 K A2 K An। तो यहाँ पर क्या बात बोली गई सर, गौर से समझिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने लिए। कहता है कि कोई अगर आपके पास फील्ड है और उस फील्ड को यूज़ करके आप टपल बनाते हो, एक टपल में कितने मेंबर, n मेंबर। ये जो नोटेशन है ये भी हम पहले ही काफ़ी बारी यूज़ कर चुके हैं, तो अब हम इस नोटेशन के भी यूज टू हो गए होंगे, राइट। इसका एग्जाम्पल देखो क्या है, एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं, K को ले लीजिए आप फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, जिससे हम लोग ज़्यादातर मतलब अपना जो वास्ता है जिससे पढ़ेगा, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, तो दैट इज़ R। तो जो मेरा Rn है ये वेक्टर स्पेस बनता है ओवर R। जैसे V3R लिखा है मान लीजिए, तो V3R का मतलब क्या होगा कि इस सेट में जो टपल है उसके अंदर कितने मेंबर बोलो, 3 मेंबर, और तीनों मेंबर कहाँ से आएंगे, क्या कह रहे हो, सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये जो सेट है मतलब आपका V3R, ये आपका वेक्टर स्पेस बनेगा।
बशर्ते आप ऑपरेशन कैसे यूज़ करें, जब आप दो वेक्टर्स को ऐड कराएंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर रहे होंगे, और जब आप वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका मतलब ये है कि उस टपल के प्रत्येक मेंबर को आपने फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करवाना है। ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको खुद से चेक करेंगे कि क्या ये उन सारी कसौटियों पर जो अभी हमने लिखी थी उन पर क्या ये सेट खरा उतरता है, और क्या वाकई में जो मैं स्टेटमेंट कह रहा हूँ कि ये जो V3 है ये अपना एक वेक्टर स्पेस बनता है ओवर R, क्या ये जेन्युइन है, मतलब क्या ये स्टेटमेंट वाकई में सही है या केवल एक मन का वहम है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए इसके अंदर। सेकंड एग्जाम्पल वेरी गुड, तो थोड़ा जल ग्रहण कर लेते हैं जनाब, उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल की बात करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। सेकंड एग्जाम्पल देखो, ये वो एग्जाम्पल है जिसमें लोग थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं अपने आप को, बट सर हमारा काम ही ये है जिसमें आप अनकंफर्टेबल फील करते हो उसमें आपको कंफर्टेबल फील करवाया जाए। तो सेकंड एग्जाम्पल इज पॉलिनोमियल स्पेस पीटी। पॉलिनोमियल स्पेस पीटी, इसका क्या तारीफ है, आ जाओ ये भी समझ लेते हैं। पॉलिनोमियल स्पेस का कहता है लेट पी टी डिनोट्स the set of all polynomials of the form, और फॉर्म बड़ा ही गजब लिखा हुआ है, ऑफ द फॉर्म पी टी, ये लिखा हुआ है A0 A1t A2t स्क्वायर as t raised to the power s, where s 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी, where ai coefficient belongs to k, बिलोंग्स टू फील्ड के लिख लीजिए, फील्ड के, देन पी टी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर के अंडर स्टैंडर्ड एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसका क्या मतलब है अभी समझते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर जो पीटी है सर, पीटी जो है ना, पीटी का तारीफ देखो आप क्या है। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं पीटी और पीएनटी में। ये दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो आपको सारे एग्ज़ाम्स में लगभग देखने को मिलेंगे, फिर भले ही आपका जैम हो, गेट हो, CSIR हो या मैथ्स ऑप्शनल हो। यहाँ पर क्या कहा गया कि जो पॉलिनोमियल स्पेस पीटी है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि पीटी बेसिकली एक ऐसा सेट है और उस सेट के अंदर इस शक्ल के पॉलिनोमियल आपको देखने को मिलेंगे। पीटी जो है वो एक सेट है जिसके अंदर, इसको स्मॉल पीटी ले लीजिए फिर, कि आपको जिसके अंदर इस शक्ल के पॉलिनोमियल देखने को मिलेंगे। मज़े की बात यहाँ है कि इस सेट में जो पॉलिनोमियल होंगे सर उनकी डिग्री इन्फिनाइट तक हो सकती है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर डिग्री के ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। डिग्री 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 25 हो,
इन्फिनाइट हो, 1000 हो, 2000 हो, सब चलेगा भैया। इसके अंदर सारा पॉलिनोमियल इस शक्ल का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर दो पॉलिनोमियल्स को ऐड कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पीटी था ऐसा A0, और कह रहा है कि ये जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ये कहाँ से आएंगे, कोफिशिएंट कहाँ से आएंगे बोलो। कोफिशिएंट आएंगे आपके फील्ड के से। अब आमतौर पर हम जब पढ़ते हैं लीनियर अलजेब्रा तो हम सर दो ही फील्ड ज़्यादातर यूज़ करते हैं, या तो फील्ड ऑफ रियल नंबर्स या फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वेरी गुड। तो पीटी मान लीजिए ये है, और आपका ये क्यूटी है, इसमें कोफिशिएंट ऐसे हैं B0। मान लीजिए इसका डिग्री एक ही है भैया, दो नहीं है। अब ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है इस सेट में, जो आपका ये पीटी सेट है, इसमें सारे पॉलिनोमियल सेम ही डिग्री के हों। अभी तो हम खुद ही कह रहे थे कि भैया इसमें पॉलिनोमियल का डिग्री 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। पॉलिनोमियल का डिग्री 0 भी हो सकता है, यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट। तो अब पीटी और क्यूटी को मान लीजिए यदि हमें ऐड करना है तो A0 में कौन ऐड हो जाएगा बोलो, B0। वेरी गुड सर। टी का कोफिशिएंट यहाँ कितना, A1, वहाँ कितना B1। इधर टी स्क्वायर है ही नहीं, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना ले लो इधर। इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो इस तरीके से आप दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करेंगे। वही मैं बात करूँ किसी स्केलर से, मैं इस पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करूँ लेट से पीटी को, तो इसका मतलब ये है जितने भी इसके कोफिशिएंट्स हैं इनको सबको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे जनाब, के से। बोलो बात समझ में आई क्या। हाँ, अगर आप किसी पॉलिनोमियल को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साधारण सी भाषा में इसका ये मतलब है कि जो भी उसके कोफिशिएंट चल रहे हैं आप उनको इस स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रत्येक कोफिशिएंट को, राइट। अगला जो एग्जांपल है देखो वो है आपका Pn। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। पॉलिनोमियल स्पेस PNT, इसका क्या तारीफ है, एक बारी तारीफ लिख लेते हैं, फिर हम लोग ये जो आपका पॉलिनोमियल स्पेस PT है और जो ये PNT है, इन दोनों में क्या फ़र्क है ये जानने की कोशिश करेंगे। कौन किसका सबसेट है, कौन किसका सुपरसेट है, तो वो भी हम समझेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर सेट कौन सा यूज़ होता है। कहता है लेट PNT डिनोट द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, set of all polynomials small pt over a field K where degree of pt is less than or equal to n, or equal to n, that is देखो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है वो ऐसी शक्ल का होगा, A1t A2t स्क्वायर से लेकर AS t इज़ लेस देन इक्वल्स टू n। टी कह रहा हूँ मैं, एस जो पार है आपका, एस इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन। अब यहाँ पर क्या सीन है समझिएगा। यहाँ पर क्या कहा गया कि आपका जो Pn है, Pn में भी पॉलिनोमियल ही होते हैं, बट सर Pn में आपका डिग्री फिक्स है। मतलब यहाँ पर ये कह दिया गया कि जो भी आपका पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, उस पर शर्त ये लगा दी गई कि पॉलिनोमियल का डिग्री n से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डिग्री n हो सकता है या n से कम होगा। क्या बात कही लोगों ने कि जो आपका ये पॉलिनोमियल स्पेस PNT है,
इसमें जो पॉलिनोमियल का डिग्री है ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, n हो सकता है। तो डिग्री या तो n होगा या n से छोटा होगा। जबकि ये वाला जो पॉलिनोमियल स्पेस था PT, सर इसमें डिग्री पे कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है। यहाँ आपकी डिग्री भले ही 10 हो, 100 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 20 लाख हो, 2 करोड़ हो, सब चलेगा। बट यहाँ ऐसा नहीं है। यदि आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखे P3T, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि इस सेट में जो भी पॉलिनोमियल होंगे उनका डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकता है, राइट। ऐसा है कि उस सेट में जो पॉलिनोमियल आएंगे उनका डिग्री या तो 3 या 3 से हमें छोटा देखने को मिलेगा। तो लोगों ने कहा कि भैया ये वाला जो सेट है PNT, ये भी वेक्टर स्पेस बनता है ओवर फील्ड के, और इसमें भी जब आप दो पॉलिनोमियल्स को ऐड कराएंगे तो सर ऐसे ही ऐड कराएंगे जैसे नॉर्मल एडिशन होता है। और जब आप किसी पॉलिनोमियल को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यदि ऐसा है तो आपका ये जो सेट है ये भी आपका एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। अब आप दिल पे हाथ रखिए और मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या ये सबसेट होगा इसका या ये सबसेट होगा इसका, क्या कहते हो? आपने सोच के बताना है मुझे कि क्या PNT is a subset of PT or can we say that PT is a subset of PNT? So that is your call. तो अब इसमें देखें, हम ये ऐसा समझ पा रहे हैं ना, इसमें डिग्री पे कोई पाबंदी नहीं है, बट यस PNT पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है डिग्री के ऊपर। तो सीधा सीधा मुझे क्या समझ में आता है, अरे बोल दो जवानों, दैट PNT इज नथिंग बट इट इज़ अ सबसेट ऑफ PT। ऐसा है। तो PT जो है PNT का क्या हुआ, सुपर सेट हुआ कि नहीं हुआ? सोचो ज़रा, हुआ ना। और PNT PT का क्या हुआ, सबसेट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। समझ में आया क्या? अगला एग्जाम्पल देखें। चलो, अब आप ज़िद कर रहे हैं तो एग्जाम्पल देखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ मेट्रिक स्पेस। ये वो वाला मेट्रिक स्पेस नहीं है भैया, ये मैट्रिक्स स्पेस है। मेट्रिक स्पेस MN×N ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं सेम हो, लेट्स से P×Q, राइट। तो यहाँ पर कुछ तारीफ लिखी गई है, देखो कहा गया द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ओवर अ फील्ड के फॉर्म्स वेक्टर स्पेस। इन शॉर्ट मैं इसको VS लिख सकता हूँ, राइट, अंडर यूजुअल ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देखो क्या कहा गया कि जैसे आप मान लीजिए एक फील्ड ले लें, लेट्स से फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, और आप उसको यूज़ करके मैट्रिक्स बनाएं सर P×Q की। मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स होंगी उनके अंदर जो ये एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट ये कहाँ से आ रहे होंगे, आपके सेट ऑफ रियल नंबर से। तो आप ये पाएंगे कि यूजुअल मैट्रिक्स एडिशन, मतलब दो मैट्रिक्स को आप कैसे ऐड करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। और मैट्रिक्स को आप किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई डेढ़ छाना आपसे ये पूछ ले कि इस पूरी मैट्रिक्स को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो सर आप क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
तो पॉइंट ये है कि अगर आपके पास एक सेट है जिसके अंदर मैट्रिक्स ही मैट्रिक्स हैं, तो ये जो सेट है ये वेक्टर स्पेस बनाएगा कब? जब आप क्या करेंगे, आप जो मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं वो फील्ड से उठाएंगे, और जो दो मैट्रिक्स का एडिशन है वो यूजुअल एडिशन की तरह होगा, और दो मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स के साथ जब आप स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो भी यूजुअल मल्टीप्लिकेशन की तरह ही होगा। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका ये सेट भी एक वेक्टर स्पेस बना रहा है। हालांकि ये वाला जो मेट्रिक स्पेस है सर, इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा ही है। मतलब जब हम लोग पढ़ेंगे ना डायमेंशन टॉपिक, डायमेंशन एंड बेसिस, तो आपको समझ आएगा कि जो भी आपके टफ क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, हालांकि शॉर्म सीरीज़ में तो नहीं है वो, लेकिन जो आप डीपीपी देखेंगे उनमें आपको वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। जितने भी टफ क्वेश्चन फ्रेम होते हैं बेस्ड अपॉन ये डायमेंशन एंड बेसिस, ये जो टॉपिक है सर, वो सारे ही क्वेश्चन लगभग आपके किससे फ्रेम किए जाते हैं? मैट्रिक्स स्पेस से। कैसे किए जाते हैं मैं आपको एक दो डेमो दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। हाँ, मैंने फिर कहूँगा शॉर्म सीरीज़ जो है इस टॉपिक के साथ इतना डिटेल में डील नहीं करता है, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए उतना इन डेप्थ नॉलेज चाहिए भी नहीं। मतलब शॉर्म सीरीज़ आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया नंबर दिलवा सकता है, राइट, बट आपको अगर किसी एग्ज़ाम में बढ़िया रैंक लाना है देन केवल शॉर्म सीरीज़ से बात नहीं बनती, देन वी हैव टू लुक फॉर अदर सोर्सेज ऑल्सो। फिर आपको इधर उधर कहीं ना कहीं से कुछ मटेरियल और भी कंसल्ट करना पड़ेगा, बट उसके लिए हम हैं। अब हम आपको डीपीपी प्रोवाइड कर देंगे, तो फिर आपको कोई उसमें तनाव लेने वाली बात नहीं है। तो आज देखें सर, आज के सेशन में हमने क्या करने की कोशिश करी, हमने ये समझने की कोशिश करी कि वेक्टर स्पेस होता क्या है। आखिर इतने दिनों से हम लोग चर्चा सुन रहे थे, भैया वेक्टर स्पेस वेक्टर स्पेस वेक्टर स्पेस वेक्टर स्पेस ससुरा है क्या, आज देख ही लिया। साथ ही साथ हमने ये बात करी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको चेक करनी रहती हैं, जिनका खास ध्यान रखना रहता है। उसके बाद में हमने देखे कुछ स्टैंडर्ड आपके वेक्टर स्पेस के एग्जाम्पल, लाइक आपका टपल वाला एग्जाम्पल, आपका पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल, आपके फिक्स्ड डिग्री का पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल, और आपके मैट्रिक्स स्पेस का एग्जाम्पल। तो ये आपको 4 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आप ये मान लीजिए ना सर, जितने भी सब स्पेस, डायमेंशन और बेसिस के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो इन 4 से ही किए जाते हैं। तो इनका नॉलेज आपको ठीक ठाक होना चाहिए। तो अगली कक्षा में हम लोग बात करेंगे, एक लीनियर स्पैन करके शब्द है। बेसिकली हम देखेंगे कब कुछ वेक्टर्स डिपेंडेंट होते हैं, कब कुछ वेक्टर्स इंडिपेंडेंट होते हैं, उस पर पूरी की पूरी अपनी चर्चा रहेगी। तो ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ आज जितना हमने डिस्कस किया आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। तो शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने टाइम दिया। मैं आपसे सर कल मिलूँगा, सेम टाइम सेम जगह। टिल देन, हरे कृष्णा।